मेरे साथ मौजूद हैं मदरसा बोर्ड के सदस्य तनवीर रिजवी साहब। उनसे जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिए, धीरे धीरे करके फिर हम लोग चुनाव के करीब आ गए हैं और सरकार का जो काम करने का तरीका है और जिस तरह से सरकार ने काम करके दिखाया है, हम इसी काल में जो है कहीं ना कहीं हमारा पूरा भारतवर्ष जो है कोविड से भी गुजरा है और कोविड में जो प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का रहा वो भी सबने देखा है। साथ में जो है जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा लेके हमारी पार्टी चल रही है और कहीं ना कहीं अपनी प्रमुख सारी योजनाओं में सबको बराबरी का हक दे रही है, उसका परिणाम ये है कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पे कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा का काम होने के बाद जो आपने देखा है कि एक माहौल जो सौहार्द का पैदा हुआ है, इससे मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो चुनाव होंगे और उस चुनाव में जो हमारे वोट का प्रतिशत होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा मुस्लिम समाज अब जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप ही के यूपी सरकार के मंत्री हैं धर्मवीर सिंह, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मदरसों में भी रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी लाइन से जब तक कोई बात ना आए तब तक उसका जिक्र करके उस पर बहस करना बेवकूफ़ी होगा। आप ही के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ही कहा है। हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत बयान हो, पार्टी लाइन पे जब मैसेज आएगा तो सारे लोग एकजुट होकर वही बात कहेंगे। अगर ये पार्टी लाइन से मैसेज रहेगा तो उसके ऊपर आपका क्या? पार्टी लाइन का मैसेज है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और पार्टी लाइन का मैसेज है कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में जो है कंप्यूटर हो। पार्टी लाइन का मैसेज है कि अच्छी तालीम अपने बच्चों को दो ताकि अच्छा उनका भविष्य बने। पार्टी लाइन का मैसेज है कि एक जाति और सौहार्द के साथ आप लोग जो है अच्छे से भारतवर्ष में रहिए और भारत को एक विकसित भारत बनाने की रेस में सब साथ साथ चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें। मदरसों को आधुनिकीकरण करने की बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कही गई थी, क्या मदरसे आधुनिकीकरण में आ पाए? कोई चीज़ एक साथ इतनी जल्दी से नहीं होती है। आधुनिकीकरण का जो एक सपना देखा गया और योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्देश दिए हैं, मदरसा बोर्ड के सदस्य होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि मदरसों में जितनी गड़बड़ियाँ थीं और जिस तरह से मदरसों का बदहाली की तरफ जो है जा रहा था, वहाँ की शिक्षा प्रणाली जिस तरह से गिरी हुई थी, जहाँ ड्रॉप आउट रेट जो वहाँ का बिगड़ा हुआ था, टीचर्स जो मदरसे में पूरी तरह से पहुँचते नहीं थे और झोले में जो मदरसे चलते थे, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगा है और आने वाले दिन में आप देखिएगा मदरसे के अंदर से भी बहुत अच्छी एक हवा चलने वाली है और वो आपको दिखाई देगी। तो ये थे मदरसा बोर्ड के सदस्य रिजवी साहब, उनके द्वारा मदरसों को आधुनिकीकरण को लेकर तमाम तरह की बातें बताई गई हैं। मैं खालिद अंसारी, एबीपी लाइव, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।